देखो, यज्ञ हमारी वैदिक संस्कृति में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले यज्ञीय परंपरा है और उस यज्ञीय परंपरा के 3 सोपान हैं। आप इधर ध्यान से सुनते रहिएगा, विशेष करके माताएं। वो 3 सोपान है, आपने सुना होगा, देव पूजा, दान और बोल दो संगतिकरण। तो आइए, दान और संगतिकरण की चर्चा नहीं कर रही हूं, एक एक की चर्चा 1-1 घंटे के लिए समय होना चाहिए। मात्र देव पूजा की चर्चा करना चाहती हूं क्योंकि आज उसी की आवश्यकता अधिक दिखाई दे रही है। जब यज्ञ से हमें पता चला कि देव पूजा हमारे लिए आवश्यक है, तो प्रश्न उठा कि देव पूजा अर्थात किसकी पूजा? बोलो बच्चों, देवताओं की पूजा। देव किसको कहते हैं? देवताओं को ही तो कहते हैं। अब सुनते रहना, जो लोग कहते हैं कि आर्य समाजी देवताओं की पूजा का खंडन करते हैं। प्रश्न उठा कि जब देव पूजा की बात आई तो किसकी पूजा करें? बोले देवताओं की पूजा करनी है। कौन से देवता की पूजा करें? इन बहनों से पूछ लेती हूं। तो 2 प्रकार के देवता बताए गए हैं, जिसमें एक जड़ देवता है और बोलो दूसरा, अब तो बोल दो, चेतन देवता है। अब इन 2 प्रकार के देवताओं की पूजा करने के लिए भी बोलो यज्ञ है। जड़ देवताओं की पूजा करनी है तो देव यज्ञ है, और बोलो चेतन देवताओं की पूजा करनी है तो बोलो कौन सा यज्ञ है? पितृयज्ञ है। जड़ देवता कौन से हैं? हमें पता होना चाहिए इन बातों का। क्या बताएंगे? आपके बच्चे यदि पूछे, ये बच्चे पूछे आर्य समाजी देवताओं की पूजा नहीं करते, ये तो सब जानते हैं, लेकिन आपने कहा नहीं बच्चे हम तो करते हैं, और वो आपसे कहे हमने तो आपको किसी मंदिर में मूर्ति के सामने आरती उतारते नहीं देखा, तो आप क्या क्या जवाब दोगे कि हम कौन से देवता की पूजा करते हैं? हमारे पास जवाब नहीं, हम मौन धारण कर लेते हैं। और जब ये मौन धारण होता है ना, तो फिर महाभारत होता है। भीष्म पितामह यदि मौन धारण नहीं करते तो बोलो भारत में महाभारत होने वाला नहीं था। हमने पूछा, हमने कहा हम देवताओं की पूजा करते हैं। प्रश्न उठा कौन से? जड़ देवता, चेतन देवता। प्रश्न उठा जड़ देवता कौन है? तो 33 प्रकार के बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? जिसमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति। ये धरती, आकाश, वायु, अग्नि, ये सारे जितने देवता हैं बोलो हमारे लिए क्या है? कुछ तो बोलो, जड़ देवता। इनकी पूजा करनी है तो कैसे करे बताओ? वृक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं? आपसे पूछ लेती हूं। क्यों बच्चों, क्यों बेटियों, इतनी छोटी नहीं हो, समझदार हो। वृक्ष देवता की पूजा करनी चाहिए या नहीं? कैसे करनी चाहिए? उसकी जड़ों में दीपक जला करके, रसगुल्ले चढ़ा करके, लंगोट बांध करके बोलो पूजा हो जाएगी। तो फिर बोले उसको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वो प्राप्त करा दी जाए। और बोलो वृक्ष को किसकी आवश्यकता होती है? बोलो एक बार, पानी की। पानी वृक्ष में डालना ही बोलो वृक्ष की पूजा होती है। हमें वायु देवता की पूजा करनी है। क्यों बच्चों, करनी है या नहीं? कैसे करोगे? घंटी बजा करके करोगे? तो निवेदन कर दूं आपके बीच में, यज्ञ के द्वारा उत्तम सामग्री, उत्तम घी लेकर के इस वायु को स्वच्छ करना ही बोलो वायु देवता की पूजा कहलाती है। कितना कर रहे हैं देवताओं की पूजा बताओ? ये जितना लोग दावा करते हैं, क्या वास्तव में जड़ देवताओं की पूजा कर रहे हैं? चिंतन करो। दूसरी बात, चेतन देवता। चेतन देवता की पूजा करनी है। आज जब हम घरों को बनाते हैं तो बेडरूम बनाते हैं, ड्राइंग रूम बनाते हैं,
बाथरूम बनाते हैं, किचन रूम बनाते हैं। क्यों बनाते हो या नहीं बनाते हो? तो घर में अब मंदिर भी बनते हैं, किसी कोने में छोटा सा मंदिर भी बनाते हैं। उस मंदिर में देवताओं को बिठाया जाता है, उन देवताओं को खिलाया जाता है, नहलाया जाता है। पर ईमानदारी से बताओ, क्या वो देवता खाते हैं? क्या वो कहते हैं कि गर्मी लग रही है नहला दो? क्या वो कहते हैं कि मक्खियां आ रही है, ये बंद करके यहाँ पर एसी वेसी चला दो, ये मक्खियां भाग जाएंगी? नहीं कहते। उसी ही घर में, ध्यान से सुनना, उस ही घर में हमारे देवता रहते हैं, चेतन देवता, जिनको ईश्वर ने बनाया। अगर वास्तव में आप उन चेतन देवताओं की पूजा करते हैं तो आपको घर में एक कोने को मंदिर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपितु आपका पूरा का पूरा घर, बोलो, मंदिर में परिवर्तित हो जाएगा। करना चाहिए या नहीं? पूरा घर मंदिर होना चाहिए या एक कोने में मंदिर होना चाहिए? आप बताओ। हम मंदिरों का विरोध थोड़ा ही करते हैं। पूरा घर मंदिर होना चाहिए। एक कोने में मंदिर बना लेने से काम नहीं चलेगा। और वो देवता नहीं चलेंगे जो नहीं खाते हैं, वो देवता नहीं चलेंगे जो नहीं नहाते हैं। वो देवता चाहिए जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बताओ, क्या समाज में इन देवताओं की पूजा हो रही है? चिंतन करो। लोग कहते हैं, यहां पर स्टेटमेंट आया कि कुंभ के मेले में आर्य समाजी नहीं आए, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, एक प्रोफेसर ने यहां अपनी मां को चौथी मंजिल से धक्का देकर के मार दिया था, जिनकी मां वृद्ध आश्रम में बैठ करके रोती है, जिनका पिता सड़कों पर बुढ़ापे में भीख मांग करके अपना पेट भरता है, जिनकी आंखों में रोटी हाथ पर लेकर के आंसू निकलते हैं, जो बहुएं अपनी सास को इसलिए भोजन नहीं देती कि फिर इसको बार बार बुढ़िया को वॉशरूम ले जाना पड़ेगा और उसको भूखा मार देती है। क्या ऐसे लोगों के महाकुंभ में स्नान करने से पाप समाप्त हो सकते हैं? प्रश्न पूछना। जिसने अपनी मां को मार दिया हो, जो मां को पीटता है, जो पिता को गालियां देता है, क्या वो स्नान करने से पवित्र हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो रोज धक्के दो ना फिर माता पिता को। इसलिए आर्य समाज का चिंतन यहां से कहता है, ये मंच कहता है कि घर को मंदिर बना करके और इस प्रकार माता पिता की पूजा करो जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने की थी। पूजा का अर्थ ये कदापि नहीं है कि थाली में दीपक जला करके सामने घुमा देने को पूजा कहेंगे। पूजा पूज धातु से बना है, जिसका अर्थ निकलता है सत्कार करना, सेवा करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। राम के मंदिर पर हंगामा करने वालों, राम के चित्र लगाने वालों, राम की कथाओं को सुनने वालों, राम की कथाओं को करने वालों, जरा विचार करना। जब कैकेयी के महल में राजा दशरथ हैं, क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था, पर पता नहीं था राम को। मेरे श्री राम को बुलाया गया। श्री राम ने पिता को झुक करके नमस्ते किया। नमस्ते करने के बाद पिता से पूछा, ये आपकी स्थिति ऐसे कैसे हो गई? पिता कुछ नहीं बोले। मां को नमस्ते करके माता कैकेयी से पूछा, मां तुम ही कहो पिता की स्थिति कैसी? तो माता कैकेयी कहती है, बता तो दूं राम, पर ये बताओ जिस बात के कारण राजा दशरथ की ये स्थिति हुई है, क्या तुम उस वचन को पूरा करोगे? अब सुन लेना। आज बच्चे से पूछ लो, एक काम करोगे? बच्चा कहता बता पहले। माने का बताऊंगी, पहले ये बता करेगा? बोले करने का होगा तो कर दूंगा, और करने का नहीं हुआ तो कहते या नहीं कहते? राम ने ये नहीं कहा था कि वचन पूरा करने का होगा तो करूंगा। राम ने कहा, मां कैसी बात करती हो?
और यहाँ पर कहते हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर राम कहते हैं माँ पिता के वचन का पालन करने के लिए ये राम समुद्र में छलांग लगा सकता है। अरे पिता के वचन के लिए ये जलती चिता में कूद सकता है। पिता के वचन के लिए ये हलाहल विष का पान कर सकता है। आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपने पिता के वचन का पालन नहीं करूंगा? और कह रहे हैं क्या कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुती बड़ भागी, माते पिता के वचन अनुरागी, माते पिता के वचन अनुरागी। तन ये तोषण मातु पितुहारा, तन ये तोषण मातु पितुहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ओ माँ, दुर्लभ से मिलते हैं माता पिता के वचन का पालन करने का अवसर। मैं क्यों अपने माता पिता के वचनों का पालन नहीं करूंगा? और राम माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। आप लोग भी किया करो। ये मत कहा करो कि माँ ने कुछ नहीं दिया, पिता ने कुछ नहीं दिया। कुछ बच्चों को यही शिकायत रहती है कि जब प्लॉट सस्ते थे पिता ने खरीदा नहीं। मूर्ख थे हमारे माता पिता। जो कभी 5,000 का मिलता था आज 2 लाख का हो गया। यदि खरीद लेते तो हम भी करोड़पति होते हैं। करते हैं ना दोष, पर कभी उस पिता से भी पूछना, उस माता से भी पूछना किस प्रकार से तेरा लालन पालन किया है। और वास्तविक पूजा जीवित माता पिता की सेवा कहलाती है। और कवि ने बड़ा सुंदर लिखा और क्या कहा कि कैसे शब्द कहा करो माता पिता से। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ये मत कहा करो क्या किया, बल्कि ये कहा करो आपने क्या क्या नहीं किया। ऐ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे चलना उठना सिखाया। ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मुझे इस दुनिया में लाया। ऐ माँ पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया।
मुझे बोलना चलना सिखाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मुझे इस दुनिया में लाया। और कहना धन दौलत बड़े ही कम कमा लेना, पर माता पिता की आंखों में आंसू आने का कारण नहीं बनना। ये चेतन देवताओं की पूजा है। आर्य समाज कहता है इन चेतन देवताओं की पूजा करना जिनको साक्षात ईश्वर ने बनाया है लोगों। और क्या कह दिया, मैं उठा के सैर चल पाऊं इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं मुझे तुमने इतना दिया है, कहीं हाथ ये मैं ना फैलाऊं मुझे इतना तुमने दिया है। मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न, भगवान को जैसे पाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुझे पाया। और सुनिएगा क्या कहा, जब देव भी मात पिता के उपकार चुकाना पाए, निशात है शब्द भी मेरे किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊं तो, मैं फर्ज निभा पाऊं तो समझूंगा अंश चुकाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, मैंने इस दुनिया में आया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से तुमको पाया। ऐ माता पिता तुम्हें वंदन, किस्मत से तुमको पाया। बोलिए ऋषिवर देव दयानंद महाराज की जय हो।
बोले ऋषिवर देव दयानंद महाराज ने आकर के हमें बताया कि ये चेतन देवों की पूजा करने से ही मन, तन और धन पवित्र होता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।